यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर कोई मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन हर समाज में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो शॉर्टकट अपनाने की फिराक में रहता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक लालची व्यक्ति मनोज की है, जिसे बिना मेहनत के अमीर बनने की जल्दी थी। पर क्या वह अपने लालच में सफल हुआ या उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी? चलिए जानते हैं। मनोज भाई, आज बहुत सुहाना मौसम है। खेतों में काम करने का बड़ा मन हो रहा है। अरे राजू, इतनी मेहनत से क्या मिलता है? बस थोड़े से पैसे और थकान। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बिना मेहनत के धन मिल जाए तो मजा आ जाए। मनोज की सोच हमेशा से यही थी। उसे मेहनत से नहीं बल्कि तुरंत लाभ होने वाले तरीकों में रुचि थी। इसके विपरीत राजू को मेहनत और ईमानदारी से मिलने वाले फलों पर विश्वास था। मेहनत से ही सच्चा फल मिलता है भाई। बिना मेहनत के धन का कोई मूल्य नहीं होता। तू अपनी मेहनत से खुश रहे। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे जल्दी अमीर बन जाऊं। गांव के मुखिया जी वहां आते हैं और दोनों की बातें सुन लेते हैं। मनोज, लालच बहुत बुरी चीज होती है। इससे हमेशा नुकसान ही होता है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। मुखिया जी, जब तक भाग्य मेरे साथ है तब तक मुझे मेहनत की जरूरत नहीं। गांव के बाहर एक महान संत तपस्या कर रहे थे। कहा जाता था कि उनकी कही हुई बातें कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव के लोग उनकी वाणी को आदर देते थे और आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते थे। वत्स, क्या तुम लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? महात्मा जी, हमें जीवन का सच्चा मार्ग बताइए। महात्मा जी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना मेहनत के बहुत सारा धन और ऐशो आराम मिल सके? लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन यदि तुम सच में इसे परखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। हाँ महात्मा जी, मुझे वरदान दीजिए। कल सुबह सूरज उगने के साथ ही तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर आएगा। पर ध्यान रखना, लालच के रास्ते पर चलने से पहले सोच लेना। साधु यह कहकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। साधु की बातों को हर कोई अलग अलग तरीके से समझ रहा था। जहां राजू ने इसे एक सीख के रूप में लिया, वहीं मनोज ने इसे अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता समझा। लेकिन क्या यह वाकई एक अवसर था या यह लालच की ओर बढ़ने का एक संकेत? यही जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह मनोज गांव के बाहर टहल रहा होता है। अचानक उसे एक चमकता हुआ फल दिखाई देता है। वह चौंक कर रुक जाता है। यह क्या है? इतना चमकदार फल! साधु महाराज ने कहा था कि एक नया अवसर मिलेगा। कहीं यही तो नहीं? मनोज की लालची प्रवृत्ति उसे इस फल को उठाने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस फल को उठा लिया। मनोज फल को हाथ में लेते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह खुशी से झूम उठता है। अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह जादुई फल सिर्फ उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, बल्कि उसके लालच को और बढ़ा देगा। क्या यह फल मनोज के लिए वरदान साबित होगा या एक बड़ा अभिशाप? यह कैसा चमकता हुआ फल है? साधु बाबा ने तो कहा था कि यह फल विशेष शक्तियों से भरा है। अगर मैं इसे खाऊं तो क्या होगा? मनोज कुछ देर तक फल को देखता है, फिर उसका आधा भाग खा लेता है। अचानक उसकी झोपड़ी सोने के महल में बदल जाती है। उसके कपड़े रेशमी हो जाते हैं और उसकी झोली धन से भर जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई फल है। अब मैं राजा जैसा रह सकता हूँ। गांव में सभी लोग मनोज के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह अब ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है और धीरे धीरे घमंडी बन जाता है। ये कैसे संभव हुआ? मनोज के पास अचानक इतना धन कहां से आया? मनोज, यह जादुई चीजें हमेशा स्थायी नहीं होती। तुम्हें मेहनत से कमाई करनी चाहिए, न कि किसी चमत्कार पर निर्भर रहना चाहिए। अरे राजू, तुम हमेशा उपदेश देते रहते हो। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। मनोज ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर पाया था, लेकिन उसके मन में लालच की आग और बढ़ने लगी थी। क्या यह शक्ति उसे सचमुच सुखी बनाएगी? गांव में मनोज अब पूरी तरह बदल चुका है। वह अपने पुराने दोस्तों से बात तक नहीं करता, अपनी नई संपत्ति और ऐशो आराम में मग्न रहता है। लेकिन उसकी भूख बढ़ती ही जा रही है। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन
और ज्यादा क्यों ना हो, मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। मनोज अपनी इच्छाएं बढ़ाता जाता है, लेकिन जितना अधिक वह मांगता है उतना ही वह असंतुष्ट रहता है। उसके दिल में संतोष नाम की कोई चीज नहीं बची। मनोज को यह एहसास नहीं था कि उसका लालच उसकी आत्मा को धीरे धीरे खा रहा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह अधूरा महसूस कर रहा था। एक दिन गांव में वही साधु वापस आते हैं। लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार वे बहुत गंभीर दिखते हैं। लालच का फल तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन यह तुम्हें खुश नहीं रख सकता। मनोज, तुम्हारी आत्मा में असंतोष क्यों बढ़ रहा है? महात्मा जी, मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे और चाहिए। मुझे शांति नहीं मिल रही। क्योंकि यह फल तुम्हारे भीतर केवल इच्छाएं बढ़ा रहा है, संतोष नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का परिणाम देखो। साधु की यह बात सुनकर मनोज बेचैन हो जाता है। अचानक मनोज की संपत्ति गायब होने लगती है। उसके हाथों से जादुई फल गिर जाता है और गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा धन कहाँ जा रहा है? मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। यही लालच का असली परिणाम था। जितनी जल्दी मनोज अमीर बना, उतनी ही जल्दी वह वापस उसी स्थिति में आ गया। गांव के लोग यह सब देखते हैं और दुखी होते हैं। मुखिया जी और राजू पास आकर मनोज को समझाने लगते हैं। मनोज, मैंने तुमसे कहा था कि लालच बुरी चीज है। अब देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। इस संसार में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। मनोज अब पूरी तरह टूट चुका है। वह साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी सीख है। जाओ, मेहनत करो और सच्चे जीवन का आनंद लो। मनोज अब पूरी तरह बदल चुका है। वह राजू के साथ मेहनत करने लगता है। अब उसे समझ आ गया कि असली सुख मेहनत में ही है। मनोज को अंततः समझ आ गया कि लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि मेहनत और संतोष से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। उसने अब अपने जीवन को सुधारने का निश्चय कर लिया था। गांव में फिर से शांति छा जाती है और मनोज एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति बन जाता है।